हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का एक निबंध जिसका नाम है ज्योतिबा फूले, जिसकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी है। लेखिका ने इस निबंध में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री देवी द्वारा किए गए शिक्षा और सुधार संबंधित कार्यों का वर्णन किया है। उन्होंने समाज और धर्म के पारंपरिक और अनीतिपूर्ण रूढ़ियों का विरोध किया। कुछ वरों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें समाज का व्यापक विरोध भी सहन करना पड़ा। उनका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायक रहा है। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से समझते हैं। भारत में सामाजिक विकास और व्यवस्था में बदलाव लाने वाले 5 समाज सुधारकों की सूची में महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम नहीं है। इसका कारण ये है कि उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणवादी और पूंजीपति समाज का डटकर विरोध किया। ब्राह्मणों द्वारा यह कहने पर कि विद्या विशेष वर्गों में चलाई गई थी। महात्मा ज्योतिबा फूले के अनुसार शासक और धर्म के ठेकेदार आपस में मिलकर प्रशासन चलाते हैं, इसलिए विशेष वर्गों और स्त्रियों को मिलकर उच्च प्रशासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार गुलामगिरी, सेतक, याचक, असूड़, सार्वजनिक, सत्य, धर्म आदि पुस्तकों में मिलते हैं। वे अपने समय से आगे की सोच रखते थे। उनके आदर्श परिवार की कल्पना में पिता को बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य के मार्ग पर अनुसरण करने वाला होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के लिए वे कहते थे कि यदि विशेष वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ है। उनसे ही कर के रूप में पैसा इकट्ठा करके ऊंची जाति के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना कहाँ तक उचित है। समाज में मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले और समाज सुधार की बात करने वाले लोगों को महात्मा फूले की बात पसंद नहीं थी, इसलिए उनका नाम समाज सुधारों की सूची में शामिल नहीं किया। इससे ब्राह्मण मानसिकता का पता चलता है। 1883 में ज्योतिबा फूले ने सेतकर, याचक, असूड़ में कहा था कि विद्या के बिना मनुष्य के सभी काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि विद्या प्राप्त न करने से बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि का विकास न होने पर अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। जब अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है तो समाज में किस प्रकार का कार्य किया जाएगा। समाज में बिना काम किए धन नहीं मिलेगा और धन पास न होने से वर्ग पिछड़े ही रहेंगे, अपना उद्धार नहीं कर सकेंगे। फूले जी के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। स्त्रियों को पुरुष जैसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। उन्होंने विवाह विधि में ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया और स्त्रियों की गुलामी वाले सभी मंत्र निकाल दिए। उनके स्थान पर विवाह विधि के नए मंत्रों की रचना की। इन मंत्रों में स्त्री पुरुष से उसको स्वतंत्रता देने का अधिकार की शपथ लेने को कहती है। फूले जी ने स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयत्न किए। 1888 में फूले जी को महात्मा उपाधि से विभूषित किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें महात्मा की उपाधि नहीं चाहिए, इससे समाज में फैला संघर्ष समाप्त हो जाता है। वह एक साधारण व्यक्ति के सामान्य कार्य करना चाहते हैं। वे कथनी और करनी में विश्वास रखते थे। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया। सावित्री बाई को भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें नहीं पढ़ाया। उनके पिता के अनुसार स्त्रियां पढ़ने से बिगड़ जाती है। 14 जनवरी 1848 को पुणे में भारत की सबसे पहली कन्या पाठशाला खुली। इसके बाद उन्होंने पिछड़ा वर्ग और लड़कियों के लिए पाठशाला खोलनी आरंभ कर दी। इस काम में प्रतिष्ठित समाज ने दोनों का कड़ा विरोध किया, उन्हें ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल दिया। ज्योतिबा के पिता ने भी उसे पुरोहितों और रिश्तेदारों से डर कर अपने घर से निकाल दिया। सावित्री देवी को पाठशाला जाने से रोकने के लिए लोगों ने उन पर थूक फेंका, पत्थर मारे और गोबर उछाला, लेकिन पति पत्नी दोनों ने धैर्य नहीं छोड़ा। दोनों ने सभी प्रकार के विरोध का डटकर मुकाबला किया। 1840 से 1890 तक दोनों ने 50 वर्ष तक एक साथ मिलकर विशेष वर्ग के लिए कार्य किया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और उन वरों के घर जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने, बाल हत्या रोकने और विधवाओं को फिर से जीवन शुरू करने के लिए कार्य किए। विशेष वर्ग की एक घुट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ को देख ज्योतिबा फूले ने अपने घर की पानी की टंकी सभी जातियों के लिए खोल दी। ज्योतिबा फूले और सावित्री देवी ने सभी काम डंके की चोट पर किए। पिछड़े वर्ग और स्त्रियों को पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर निकाला। आज के आधुनिक समाज में पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग कई साल तक साथ रहकर अलग हो जाते हैं और अपने को ठीक बताने के लिए अपने साथी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसे में ज्योतिबा और सावित्री देवी का एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन भाव की भावना अन्य दंपतियों के लिए एक आदर्श है।